हम लोग इंडिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं, बहुत सारी इंडिया के ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ऐसे ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि इंडिया की वजह से उनके फंसे हुए हैं। और चीन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच दिल्ली में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग ने ये साफ कर दिया कि अब भारत चीन रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है। इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इसमें अफगानिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके साथ 20 अगस्त साहब की मुलाकात होगी। उसके साथ साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, जी हाँ, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो इससे पहले भारत के पीएम मोदी गलवान संघर्ष के बाद पीएम की ये पहली चीन यात्रा होगी। जहां चाइना के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी कह लेंगे मुहैया की, उनका जो टूरिस्ट वीज़ा था वो ओपन कर दिया। उसके बाद चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात थे, जाहिर सी बात है एक तरफ से ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव देते हुए दिखाई दे रहे थे। और सबसे अहम बात, इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात लगभग पक्की मानी जा रही है। जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उनसे उन्होंने मुलाकात की। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। तो वहीं पीएम मोदी ने इस बैठक को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद विजिट पर थे और वहां पर ना सिर्फ ये कि डॉक्टर जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की गई और ये भी कहा गया कि भारत और चाइना जो है वो अपनी जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है और इसका असर पूरी दुनिया में साफ दिखाई दे रहा है। आज हालात ये हैं कि चीन, जो कभी भारत के खिलाफ खड़ा रहता था, अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास न्योता भेजा है। ये न्योता SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिया गया है। यानी चीन चाहता है कि भारत इस मंच पर बड़ी भूमिका निभाए। मोदी जी के लिए ये एक अहम अवसर है क्योंकि इससे भारत की वैश्विक ताकत और बढ़ेगी। चीन के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर हैं और दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हो रही है। इधर अमेरिका और पाकिस्तान को ये नजदीकियां बिल्कुल रास नहीं आ रही। ट्रंप चाहते थे कि भारत हमेशा उनके पाले में रहे, लेकिन अब भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहा है। भारत अमेरिका से भी संबंध मजबूत रख रहा है और साथ ही चीन जैसे बड़े देश से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहा पाकिस्तान अब ये देखकर परेशान है कि चीन, जिसे वे अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है, वही भारत से रिश्ते मजबूत कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि भारत की ताकत अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से रिश्ते बनाए बिना अपने हित पूरे नहीं कर सकते। भारत की बढ़ती ताकत ने ट्रंप और पाकिस्तान दोनों को बेचैन कर दिया है और आने वाले दिनों में ये तस्वीर और भी साफ होगी कि 21वीं सदी सच में भारत की सदी बनती जा रही है। बढ़ते हैं वीडियो में। इसको छोड़कर और काम की तरफ, या कह लीजिए कि प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने की बात भी हुई है। उसके साथ ही साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले हैं और मोदी जी को उन्होंने SCO के लिए इनविटेशन दिया है शी जिनपिंग की तरफ से, यानी जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से जी इनविटेशन दिया है, जो कि मोदी जी ने एक्सेप्ट किया है। और अब कहा यही जा रहा है कि मोदी जी जो है वो SCO की मीटिंग के लिए चाइना जाएंगे। यकीनन चाइना और भारत की आपस की जो ये गठजोड़ दिखाई दे रही है, जो चाइना और भारत की जो एक तरह की मुलाकातें और मीटिंग्स दिखाई दे रही हैं, उस पे पाकिस्तान में भी यकीनन डिस्कशन चल रही होगी। अच्छी बात तो ये होगी कि चाइना की दोस्ती भारत से भी रहे और चाइना की दोस्ती पाकिस्तान से भी रहे और साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है वो भी कम हो और हम भी कुछ प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ सकें। जो एक दूसरे के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं उस पर बहुत सीरियसली काम किया जाए, तभी जो है चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकेंगी। तो चाइना और इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम आपस में ही कोलैबोरेट कर लें और आपस के जो कह लें कि इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। तो चाइना की तरफ से वांग यी, उनके सबसे बड़े जो डिप्लोमेट थे, आज भारत पहुंचे और स्पेशली अगर देखा जाए तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे भी मुलाकात की, अजित डोवाल से भी मुलाकात की। लेकिन इस दरमियान जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया और स्पेशली अगर देखा जाए तो 3 साल बाद जो ये डिप्लोमेट थे ये इंडिया आए और उन्होंने ये बात की कि हमें आपस की जो राइवलरीज हैं उनको छोड़कर जो फंडामेंटल कह लें कि इंपॉर्टेंस है या जो फंडामेंटल कह लें कि इनकी प्रोग्रेस है उस पर तवज्जो देनी चाहिए है। जैसे ही वांग यी चाइना पहुंचे, पीछे से चाइना के मीडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया ने फाइनली दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट।
और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी हम, अच्छा अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंडिया एंड चाइना दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं है, हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, तो चीज़ें ही ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। इंडिया के साथ अगर वो रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो बहुत सारे उनके ट्रेड बैरियर्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में इंडिया को, वो मैं अभी ना आप सिचुएशन में देखें ना तो यूनाइटेड नेशन के इस बयान की तरफ से इंडिया थोड़ा आइसोलेशन में जा रहा है। हम कहाँ पाकिस्तान के पास ना, आप पाकिस्तान की 78 ईयर्स की हिस्ट्री देख लेना, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रस्साकशी की बात आती है ना तो पाकिस्तान अमेरिका को अपनी तरफ खींच लेता है। कौन सा ट्रम्प कार्ड है अभी तक मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन है सही। और उसमें आप ये कह लें कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो समटाइम फेलियर में अनसक्सेसफुल चली जाती है, लेकिन हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप होती है उनके रिलेशन जो है वो उस तरीके से जो है वो उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। अच्छा एक बात है, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, वो चाइनीज नहीं इंडिया को कहते हैं कि टिकटॉक खोलो, वो नहीं कहते, वो कहते नहीं खोलते तो ना खोलो, क्या नुकसान कर लोगे हमारा, या क्या हो जाएगा, सो व्हाट। समझ रहे हैं आप बात? चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट है। सो अब इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम थी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, और एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रिलेशंस हर कंट्री के साथ अच्छे होने चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो या चाइना। जो जिसका बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगता है उसके साथ पाकिस्तान को एक अमन का पैगाम देना चाहिए, और जो डिफरेंसेस हैं उस पर बातचीत करके उस पर सचमुच